कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ, चार युग के महात्मा मुख ही जनाई बात। आगे कहते हैं कि समुझे कीमती एक है, जिन देखा सब ठौर, समुझे कहीं कबीर ते बाची है, बल कही और कायोर। राह विचारी क्या करे, पंथी न चलय सुधार, अपने मार्ग छोड़ के चलही उजारी उजार। सबसे पहले तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहे नहीं हाथ, चार युग के महात्म मुख ही जनाई बात। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जो मसी कागज छूने की बात करते हैं कि मैं अब नहीं छूऊंगा, तो सबसे पहले हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में विवेकी जन बहुत ही थोड़े हैं। मनुष्य तो यहाँ पर बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें से विवेकी मनुष्य जो है बहुत कम है, और अविवेकियों की संख्या भरी पड़ी है यहाँ पर। इसलिए साहब कहते हैं कि अर्थात कि अविवेकियों के लिए अर्थादी माने उनको समझाने के लिए बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है। बहुत सारी बातें बताने के बाद भी वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि मैं जो बातें मेरे पास थी, जो ज्ञान मेरे पास था, वो मैं इस ग्रंथ में लिख दिया। उनका एक आखिरी ग्रंथ बीजक ग्रंथ है, तो उस ग्रंथों की बात करते हैं। उसी ग्रंथ में कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। तो उसमें कहते हैं कि मुझे जो बातें बतानी थी मैं इस ग्रंथों में बता दिया, और इसके बाद मैं वही बात बताया हूँ जो मानव जीवन के लिए हित में हो। और चारों युगों के जो महात्मा जन हैं, जो बातें बताई हैं मनुष्यों के हित के लिए, उनके जीवन में उनके मार्ग को चलने के लिए कि तुम इस रास्ते पर पकड़कर चलना जिससे तुम्हारी मोक्ष गति की उपलब्धि हो, वही बातें मैं भी बताया हूँ। और जो उन्होंने बताकर गए वही बात मैं ठीक ठीक समझाया हूँ इस समय में, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इस कलिकाल में आते हैं। आने के लिए तो चारों युग में बताया गया कि आए हैं, लेकिन इस कलिकाल की बात करते हैं कि जो पहले के महात्मा जन बता कर गए वही बातें मैं भी बता रहा हूँ। इसलिए साहब कहते हैं सदगुरु कबीर साहब की मसी कागज, क्योंकि मैं अब ये निश्चित करता हूँ कि इसके बाद मैं कोई कलम कापी छूऊंगा नहीं, न किसी अन्य ग्रंथों की लिखने की बात करूँगा, क्योंकि जो निचोड़ सार है मैं इस ग्रंथ में मैं बता दिया हूँ। इस ग्रंथ को पढ़कर, जानकर, समझकर, बूझकर जीव अपना उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, यह निश्चित कर कहता हूँ कि अब मत कोई भी कलम कापी मैं छूऊंगा नहीं, कुछ लिखने की बातें मुझे और कोई बातें बताने की जरूरत नहीं है। जो बताना था, जिस तरह से मनुष्यों को बताना था कि तुम इस मार्ग से चलकर के तुम उस सार वस्तु को अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, वह बातें सारी मैंने बता दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समुझे की मति एक है। अब वो कह रहे हैं कि समुझे की मति एक है, जिन देखा सब ठौर, कहीं कबीर ते बाचिए, बाची का बल कहीं और का और आगे भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आत्मा है सर्वत्र ही है, और हर मनुष्यों के इर्द गिर्द में ही सदा प्रकाश रूप में आगे पीछे हर जगह वो रमण कर रहा है। लेकिन व्यक्ति कहते हैं कि बेहद गामी साधु हो या हद बेहद दोनों के त्यागी हो, परंतु
निज सत्य को सब ठौर से वल्कही जिन्हों देख, यानी समझा है, तथा आत्मा के ही सबका ठौर आधार अधिष्ठान जिन्होंने देखा है, उन सबसे समझने वाले सब ज्ञानियों की गति बुद्धि या सिद्धांत ज्ञान एक ही है। क्योंकि कहते हैं कि सभी लोगों का जो ज्ञान है, चाहे कोई कुछ भी बताता हो, लेकिन सबका ज्ञान एक ही होता है। सिर्फ उस परमात्मा की दिशा में जाने की ही बात होती है। इसलिए साहब कहते हैं कि सिद्धांत व्यक्ति का कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान जो है उनका एक है और एक ही रहता है। अभ्यास आदि के भेद से ज्ञान की अवस्था धारणा में भेद हो सकता है, ज्ञान में भेद नहीं होता। अल्पज्ञ संसारी है कि जो और के और बल के हैं, अर्थात ग्राम से अन्य हो या अन्य बहुधा कहते हैं, अर्थात मध्य दशा वाले लोगों में ज्ञान की बात व्यवहार सब भिन्न भिन्न होते हैं। कहते हैं कि जो मध्य के लोग होते हैं उनके ही ज्ञान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो ज्ञानियों का मार्ग होता है वो सबका एक ही जैसा होता है, एक ही सिद्धांत होता है। लेकिन जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जो थोड़े ज्ञानी होते हैं, वही लोग भेद बताते रहते हैं, फूट डालते रहते हैं, एक दूसरे में फूट डालते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ये नहीं वो है। क्योंकि अज्ञानी लोगों ने ही इस संसार में मनुष्यों में मतभेद डाला, दूसरा लोग नहीं डाला। ऊंचा नीचा भेद भाव जात पात वर्ण ये कौन लोग किया? तो कहते हैं कि ये अज्ञानी लोगों ने किया, ज्ञानी लोगों ने नहीं किया। अर्थात साहब कहते हैं कि मध्य दशा वाले लोगों में ज्ञान की बात व्यवहार सब भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानी में प्रारब्धवश व्यवहार के भेद होते हैं कि ज्ञान और बातों में भेद नहीं होते। कहते हैं कि उनमें व्यवहार में भेद होते हैं, लेकिन ज्ञान और बातों में भेद नहीं होते हैं। समझे घटका एक मत सब विचारे खेल। कहते हैं कि ये समझने की बातें हैं, मनुष्यों को सदा अपने जीवन में सूझबूझ करके चलना चाहिए। क्योंकि जब तक मेरे जीवन में समझ नहीं होगा तो जा रहे हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेंगे कहीं और का। सुबह से काम करना था कुछ और करने लगते हैं हम कुछ और। क्योंकि मनुष्य सबसे पहले मनुष्यों को तो अपना अगर अहम भाव गलता है अपने जीवन का, अगर वो अपना अहंकार को मिटाना चाहता है तो सबसे बड़ी बात है कि उसको हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर जीवों से प्रेम करना चाहिए। हर जीवों से प्रेम करना चाहिए, छोटा से छोटा बनकर के अपने जीवन में रहना चाहिए। जब तक हम छोटा नहीं बनते हैं तब तक मेरा अहंकार कभी मिटता नहीं, कभी भी नहीं मिटता है। और छोटा बना जाता है तभी सबसे तो पहले व्यक्ति ये ठान ले कि हम हर प्रतिदिन किसी न किसी की कोई सेवा करेंगे, ये ठानना चाहिए। कभी भी हम देख लेंगे कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसकी हम सेवा कर दें। अपने जीवन में हमेशा प्रतिदिन एक सत्कर्म, एक अच्छा काम प्रतिदिन करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। गाली कोई दे दे तो क्षमा करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। हमको कोई गाली दे तो हम सहते हैं, नहीं सह पाते, है कि नहीं? लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि आवत गाली एक है कि उलटत होत अनेक है, गाली कबहू न उलटिए रहत एक के एक। अगर कोई एक बार गाली दिया आप चुपचाप रह गए तो गाली कितना भी वो देते रहे, उधर से हम इसका कोई रिप्लाई ना करे तो वो गाली देगा कि चुप हो जाएगा, उसकी गाली उसी की तरफ चली जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सबसे पहले है कि हमारा अहंकार गले। और अहंकार तब गलता है जब हमारे भीतर प्रेम होता है।
प्रेम होगा तो अहंकार गलेगा। और प्रेम करने की बात तो बड़ी कठिन विषय है। प्रेम इतना सरल नहीं। प्रेम होगा तो आप किसी का कोई हिसाब किताब नहीं बैठाओगे कि बैठाओगे। प्रेम जहां होता है वहां कोई मांग नहीं होता। प्रेम कुछ मांग नहीं करता। साथ भी कहते हैं कि एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। तो लाख पोथियों को पढ़ता है व्यक्ति, लेकिन कहते हैं कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। एक ही आखर, एक ही अक्षर, एक ही बात प्रेम का। और प्रेम मतलब परमात्मा ही होता है। इस संसार में जो तुम प्रेम देखते हो ना, उसे हम प्रेम नहीं कहते। वो तो स्वार्थ है। स्वार्थ बस तुम्हारा प्रीति लगा है, पति से, पत्नी से, बच्चे से, परिवार से, कारण है उसमें। बच्चे से प्रेम लगा है इसलिए कि बुढ़ा जाएंगे तो हमको बच्चा सेवा कर कर, यानी हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे का लाठी होगा। लेकिन बुढ़ापे आने के बाद पता चलता है कि ये लाठी है कि नहीं है। वो तो बूढ़ा होने के बाद ही ना, और जो बूढ़ा हो गया उनको पता चलता है कि लाठी है कि नहीं, सहारा देता कि नहीं। इसलिए तो मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं कि किसी के जीवन में आशा लगाना नहीं चाहिए। आशा लगाओगे तो तुम्हें दुख होगा, पीड़ा होगी। इसलिए बुढ़ापे का भी आशा नहीं जोना चाहिए। हम अपना कर्तव्य जान करके ही कर्म किए जाते हैं, अपने जीवन में कर्तव्य जान करके। तो सुबह होते ही व्यक्ति को कुछ नहीं सूझा तो सबसे पहले आंख खुला तो उस परमात्मा की याद करना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले बिस्तर पर से आंखें खुली मेरी तो सबसे पहले उसका याद करना, उसको याद कर कर ही आगे अपना कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। सबसे पहले उस परमात्मा को, उस सदगुरु का याद करना चाहिए कि हम उनको याद करें, उसके बाद ही मैं फिर और कार्य करूं। सबसे पहले सुबह सुबह। फिर उसके बाद में ये सोचना चाहिए कि कोई अवसर मिल जाए कि मैं किसी का सेवा आज कर लूं। अब घर में भी झाड़ू बहारू लगाना रहता है तो देखते हैं अगर जिनके परिवार ज्यादा है तो टाड़ करके सोए रहता है, कहता है कि जो जागे सो करे, तो बिस्तरे पर लपटाए रहेगा, कहेगा कि हम ना जागेंगे ना झाड़ू लगाएंगे। ऐसा भी लोग होता है। लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सेवा में रहना चाहिए। सेवक सेवा में रहे। जब तुम सेवा में रहते हो तो ही परमात्मा तुमसे खुश होता है, तो ही परमात्मा तुम्हारे निकट आता है। तभी तुम्हारे भीतर के अहंकार भी गलते हैं। सेवा करने का मतलब ही होता है कि हम छोटे बनकर हैं। सेवा का दूसरा मतलब नहीं होता। सेवा अगर मैं कर रहा हूं तो छोटा से छोटा बनना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक जगह भंडारा हुआ और भंडारे में बहुत सारे लोगों को कार्य दिया गया। कोई को खिलाने का कार्य दिया गया, कोई को कुछ का कार्य, कोई को कुछ का कार्य, कोई को पूजा कराने का, कोई सब अपना अपना कार्य बांट दिया गया। उस कार्यक्रम में कृष्ण बचे, कृष्ण थे। तो कृष्ण भगवान कहे कि भाई सारे कार्य तो खत्म हो गए हैं, तो मेरा कार्य क्या है? तो वो कहे कि मेरा कार्य है कि जितने संत आएंगे उनके चप्पल जूता हम इकट्ठा करेंगे एक जगह। यानी छोटा से छोटा बनकर रहने पर ही ईश्वर मिलता। तो कहे कि हम चप्पल जूता उठाकर एक स्थान पर रखेंगे, यानी सभी संतों का, और उसके बाद में जितने भी भोजन करेंगे उनके पत्तल उठाकर हम ले जाएंगे। अभी आप तो सोचोगे कि मैं क्यों चप्पल जूता, किसी को घर में देखते हैं कितने लोग आपके परिवार में चप्पल निकाले रहते हैं, तो आप क्या करते हैं? लाते से टारते हैं, है ना, पैरों से ढकेलते, कहते चप्पल हम हाथ से नहीं छुएंगे। अभी चप्पल छूने के तो छोटे होता है। चप्पल जिसे कहते हो ना, जिसे तुम छोटा कहते हो, वही चरण है, उसी की धूली महान होती है, वही नाना प्रकार के तीर्थों में जाता है। वो शूद्र है। शूद्र के समक्ष में देखते हो किसी को प्रणाम दंडवत करना पड़ता है तो व्यक्ति क्या करता है?
पैरों में झुकता है। कहाँ झुकता है? पैरों में झुकता है। माथा पर ऐसे करके कोई प्रणाम करता है, ऐसे तुम्हारे ऐसे माथा पर झुक के प्रणाम नहीं करता है, किसी को नमस्कार करता है, ऐसा क्या करता है? पैर में झुकता है, चरण में झुकता है। कभी माथे पर ऐसे नहीं करता है, नहीं तो दिल में ऐसे हाथ लेकर के ऐसा करता है, पैर पर हाथ रखेगा तब ऐसे करेगा। क्यों? क्योंकि चरण में ही परमात्मा है, दूसरे जगह नहीं। कभी भी कहीं देखते हो, कोई भी भजन में कहते हो कि मैं तेरे चरणों का दास, कोई कहता है कि मैं तेरे सर का दास, कंधे का दास, पीठ का दास, ऐसा कोई बोलता है? चरणों का दास हो। तो अधिक से अधिक हमें अपने जीवन में छोटा से छोटा बनकर रहना चाहिए। अगर इस दुनिया में कोई छोटा से छोटा है तो वह सबसे छोटा परमात्मा है, उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। और कोई बड़ा से बड़ा है तो वो परमात्मा है। इसलिए व्यक्ति को सदा अपने अहंकार को गलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए, छोटा बन के रहना चाहिए। किसी को उलट करके हमें जवाब नहीं देना। सहने की क्षमता अगर तुम दिन प्रतिदिन करते हो, ये नियम पालते हो अपने जीवन में कि हम किसी का मदद करेंगे, हम किसी का हेल्प कर देंगे, हम किसी का सहयोग करेंगे, तो ये बातें जान लेना कि करने से ही धीरे धीरे मेरे मन में क्या होगा? जो मेरा अहंकार पनपता है, अहंकार तो यही कहता है कि तुम क्यों करेगा, वो क्यों नहीं करेगा, अहंकार ये कहता है। लेकिन जब हमारी समझ ठीक होती है तो मैं छोटा जब बनता हूं तो उसमें क्या होता है? मेरा अहंकार गलता है, और अहंकार गलते ही तुम्हारे हृदय में परमात्मा निवास करता है। अहंकार ही है जो तुम्हारे हृदय में परमात्मा को उतरने नहीं देता। इसलिए तो संतों ने, जिन्होंने सेवा से पा लिया, वो तपजप से नहीं पाया। परमात्मा को जिसने दर्शन किया तो अधिक से अधिक लोग सेवा से पाया है, तपस्या से नहीं पाया। तुम आंख बंद कर करके बैठोगे ध्यान में, तुम्हारा मन कहां कहां दौड़ लगाएगा, कहां कहां मन भटकेगा। तुम्हारा जितना समय बैठा और जितना देर वो भटका तुम्हारा मन, वो सब बेकार गया। लेकिन सेवा तो पक्का हो गई, सेवा तो नहीं ना भटका, तो सेवा तो पूरा पूरा हो गया, सेवा में भटकाव नहीं आया। इसलिए साहब भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने हद में ही होना चाहिए, मनुष्य को भी अपने हद में चलना चाहिए अपने जीवन में। इसलिए साहब कहते हैं मध्य दशा वाले लोगों में ज्ञान की बातें, व्यवहार सब भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानी में प्रारब्ध बस, व्यवहार के भेद होते भी ज्ञान और बात में भेद नहीं होते। कहते हैं कि प्रारब्ध के कारण उनमें भेद होता है। प्रारब्ध मतलब क्या होता है? तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म। तुम आज जो जीवन जिए जा रहे हो तो तुम्हारे एक प्रारब्ध है, तुम्हारा पहले से ही ये फिक्स है कि तुम जाओगे तो ये काम करोगे, ये पहले से ही फिक्स है। वर्तमान में जो तुम करोगे कर वो तुम्हारा संचित होगा, लेकिन प्रारब्ध के कारण ही तुम्हें ये सारे जीवन का जो तुम्हें सुख मिल रहा, दुख मिल रहा, तो ये प्रारब्ध है तुम्हारा। आज जो किए जा रहे हो वो आज करोगे तो तुम्हारा कर्म संचित होगा, फिर बाद में तुम्हारे ये प्रारब्ध होंगे, और प्रारब्ध समाप्त होते ही व्यक्ति को विदा होना पड़ता है। इसलिए आज जो कर रहे हो वो प्रारब्ध है, और इसमें जो तुमको मिला है वो प्रारब्ध है। आज जो कर रहे हो वो संचित होगा तुम्हारा। आज आए हो इस सत्संग में, तुम झपकी ले रहे हो, तुम्हें नींद आती, तंद्रा आती, तो ये समय तुम्हारा चुकता है, तुम ठीक से नहीं सुन पाते हो, कुछ बातें सुनते हो, कुछ छूट जाती है, देखते हो कुछ छूट जाते, तो पूरी तरह से तुम समझ नहीं पाते हो। फिर घर पर जाओगे तो क्या सिर्फ आए आश्रम पर ही गए, तो बस इसका ही लाभ मिलेगा तुम्हें। किसका लाभ? आने और जाने का। ये मत जानो कि आने जाने का लाभ नहीं मिलता है,
संतों के दरबार में गुरुओं के समक्ष में बैठने पर भी उसे लाभ मिलता। वाणी वचनों को सुन लेना, मैंने पहले ही बताया कि अविवेकी इस संसार में अधिक है, विवेकियों की संख्या कम है। तुम सत्संग सुनते हो लेकिन तुम्हें सभी बातें समझ में नहीं आती, कुछ आती है और कुछ नहीं समझ में आती। जो तुम्हारे लायक दिखता है वो तुम्हें समझ में आ जाता है, जो तुम्हारे लायक नहीं दिखता है तो कहते हो कि पता नहीं क्या कहे, उसका मतलब भी तुम नहीं समझ पाते हो। इसलिए साहब कहते हैं कि प्रारब्ध बस व्यवहार में भेद होते भी ज्ञान और बातों में भेद नहीं होते। तो जो हमारे पूर्व जन्म का कर्म था उसके कारण भेद हुआ, लेकिन मेरी जो ज्ञान है, जो उपदेश है, इसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो पहले के महात्मा थे, जो संत थे, जो गुरुजन थे, उनमें और जो मैंने यहाँ पर उपदेश दिया, इसमें कोई भेद नहीं। और जो वास्तविक ज्ञान देना चाहिए मनुष्यों के हित में, वो मैंने सब कुछ लिख दिया और सब कुछ बता दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि हद में चलन मनुष्यों का काम है। जो हद में चलता है, हद का मतलब होता है कि गुरुओं ने जो बताया, जो हम शास्त्रों के अनुकूल बताया जा रहा है, उसके अनुसार हम जीवन जीते, उसको कहते हैं कि हम हद में। तो हद में वो चलता, हद में कौन चलता? तो कहते मनुष्य चलता है। संत गुरुओं के सानिध्य में बताए मार्गों पर जो चलता है वो क्या होता है? हद। तो कहते हैं कि हद में चलना मनुष्यों का काम है। सो हद रूप महात्माओं के उपदेश में वेद शास्त्रादि में वर्णित है, परंतु पथिक मनुष्य संभाल कर अपने धर्म कर्म आदि रूप मार्गों को समझने के लिए यत्न, कामादि रूप मार्गों को समझने के लिए यत्न, श्रवण आदि, विचार आदि नहीं करता। कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो मुझे क्या कर्म करना चाहिए, यानी हद में चलने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? संतों का सत्संग सुनना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। कौन सा कार्य मुझे इस जगत में करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, दोनों बातों पर विचार होना चाहिए। तो जो मुझे कर्म करना चाहिए कि मनुष्यों को क्या क्या कर्तव्य कर्म करना चाहिए, उसी कर्म में जो चलता है वो मनुष्य कहलाता है। कहते कि वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। लेकिन जो शास्त्रों के विरुद्ध चलता है, संत महात्माओं के विरुद्ध चलता है, तो वो मनुष्य श्रेणी में भी नहीं गिना जाता, उसका कोई मनुष्य श्रेणी में गिनती नहीं होता। वो तो सीधा सीधा मनुष्य की श्रेणी में गिनती होता है उसकी, वो मनुष्य नहीं कहलाता। तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध ही चलते हैं, शास्त्रों के भी विरुद्ध चलते हैं, महात्मा और गुरुजनों के बताए मार्ग के भी विरुद्ध चलते हैं। उनको कहा जाएगा कि चोरी नहीं करना, मांस मदिरा नहीं खाना पीना, ये गलत चीजें हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं। तो क्या है? वो कोई धार्मिक व्यक्ति और मनुष्य श्रेणी में नहीं है। उनको कहा गया कि कुमार्गी है, ये म्लेच्छ प्रवृत्ति का लोग है। और हम क्या करते हैं? अधिक संख्या उन्हीं की है। किसकी है? उन्हीं की है। इसीलिए साहब कहते हैं कि यहाँ पर अविवेकी ही अधिक है, विवेकी जन तो बहुत थोड़े से हैं, जो कि संतों की बातों को, शास्त्रों की बातों को समझ बूझ करके अपने जीवन यापन करते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं उसी मार्ग पर चलते हैं। लेकिन अविवेकी लोग क्या करते हैं? किसका लूट लो, किसका पाट लो, किसको दखल कर लो, किसका क्या खाओ, मांस खाओ, मदिरा पियो, हिंसा करो, अहंकार में, गुरूर में अपना घूमते रहते हैं सदा। तो उनको अविवेकी कहा गया, उनको कहा गया कि मर्यादाहीन व्यक्ति, उसको मनुष्य नहीं बताया गया। कहते हैं कि मनुष्य का खोल जरूर पाना है, लेकिन मनुष्य का इसका गर्व नहीं। मनुष्य रूप में तो है, लेकिन उसको क्या कहते हैं हम? कि वो मनुष्य जीवन पाया, मनुष्य शरीर पाया,
लेकिन मानवीय गुण में वो जिया नहीं, अपनी मर्यादा में नहीं जिया। मानवीय गुण में जिस तरह से उसको जीवन जीना चाहिए वो नहीं जिया। वो कैसा जिया? अहंकार में जिया, क्रोध में जिया, लोभ में जिया, मोह में जिया, गलत भोजन किया, झगड़ा लड़ाई मार पीटिया झूठ फ्रॉड, इसमें वो अपना जीवन जिया। इसलिए साहब कहते हैं कि संभल कर अपने धर्म पर कर्मों आदि रूप मार्गों को समझने के लिए यत्न श्रवण आदि विचार आदि नहीं करता है। कहते हैं कि कैसे मुझे चलना चाहिए, इस पर वह व्यक्ति न किसी संतों के यहाँ जाता है, न उस पर वो विचार भी नहीं करता है। अगर आप कोई समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो क्या कहता है कि तुमको चलना है तो चलो, हम ठीक है, ऐसे ही ठीक है, हमको चलना ही नहीं है, हम यही तरह ठीक है, हमको क्या खटा है कि हम ऐसा चले, हम ऐसे ही खाते पीते ठीक है, चकाचक है, हमसे तुमसे क्या लेना देना, तुमको नहीं खाना मत खाओ। ज्यादा बोलोगे, अगर तुम्हारे पास समझदारी आई तुम खाना पीना छोड़ दिया तो कहेगा कि सब मुस्कुरा के बेलार में नहीं पकड़ते। ये भी भाषा का उपयोग कर लेता है कि इतना दिन खाते पीते थे आज छोड़ दिए तो बड़का भगत हो गए। उनका भाषा भी वैसा है। जब हमें समझ नहीं था तो हमने खाया, लेकिन समझ हुआ तो हमने क्या किया? त्याग किया उसका। छोटा बच्चा होता है, देखते हो छोटा बच्चा होता है तो संडास पेशाब करता है, फिर भी उस पर खेलते रहता, उसको ये बोध नहीं है कि ये गंदगी है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, उससे मैला लगता है तो क्या करता है? वो साफ करने के लिए होता है कि हमारा साफ कर दे कोई गंदगी। तो जिसको बोध बढ़ गया, अभी हमारी बात समझना, जिसको बोध यानी जिसकी समझ अधिक हो गई, बढ़ गया, वही व्यक्ति मांस मदिरा झूठ फ्रॉड का त्याग किया। सबने नहीं किया। तुम अपने श्रेणी में मांस खाने वाले को न मिल लेना कि ये भी हमारे परिवार है, परिवार हो ही नहीं सकता। मांस मदिरा सेवन करने वाला तुम्हारा संगी संबंधी नहीं हो सकता। हाँ, एक परिवार घर में जन्मे हैं, लेकिन कर्म में बहुत बड़ा फर्क है, ये जान लेना। मांसाहार खाने वाला तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो मनुष्य ही नहीं बना, मनुष्य श्रेणी में नहीं आया। तुम्हारा कैसे हो सकता? वो अवसरवादी है, वो मलेच्छ प्रवृत्ति का है, वो कब कहां बदल जाए किसी का कोई पता नहीं है। इसलिए मांस मदिरा सेवन करता है, उल्टा सीधा कार्य करता है, वो उसे हम कैसे मनुष्य मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति है, मलेच्छ प्रवृत्ति है। और वो ये भी नहीं सोचता है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि गलत है, हम थोड़ा सा अपने धर्म के शास्त्रों को तो पढ़ लूं। अच्छा, वो भी नहीं करता। उसके अलावा चलो किसी संतों से तो विचार ले लूं कि मैं ठीक चल रहा हूं कि गलत, अपना जीवन तो थोड़ा सुधार लूं। उसको तो अनादिकाल से इस पृथ्वी पर तो रहना नहीं, जाना तो उसको भी, तो वो कहां जाएगा? इसलिए साहब कहते हैं कि ये लोग हद को यानी मर्यादाहीन है, ये लोग अपनी मर्यादा में कभी चलते नहीं है, कभी हद में नहीं चलते। हद का मतलब है कि धर्म में चलना। हद का मतलब क्या होता है? धर्म में चलना। और साहब कहते कि हद को पार करे सो साधु बेहद गर्त सोती। हद की कलाकार धर्म है और बेहद क्या है? उस परमात्मा के निकट पहुंचने का माध्यम। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने मार्ग स्वधर्म में संभल करके नहीं चलता है तो बेचारा मार्ग अर्थात ये मार्ग रास्ता क्या करे? अगर जो व्यक्ति अपने धर्म में संभल कर नहीं चलता तो ये मार्ग जो है, ये रास्ता है, वो उसके लिए क्या कर सकता है? कुछ करेगा? शास्त्र ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, महात्मा ज्यों का त्यों उपदेश देते रह जाएगा, लेकिन उसको नहीं चलना तो नहीं चलना तो नहीं चलना। तो मार्गदर्शी भी क्या कर सकता है और मार्ग भी क्या कर सकता है? यहां से घर जाओगे तो अगर तुमको खला ऊंचा चलना है, फान करके कूद करके, तो रास्ता क्या करेगा? रास्ता कुछ करेगा तुमको कि भाई कूदो फानो मत। या जो बताया कि ये मार्ग जाएगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? तुम उछल कर यहाँ कूद जाओ, वहां कूद जाओ, कहो कि मैं घर जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, रास्ते में ही तुम्हारा को हाथ टूट जाएगा। इसलिए जो संत महात्मा गुरुजनों ने जो मार्ग दिया, अगर उस मार्ग पर तुम नहीं चलोगे
तो मैं यहाँ सिखाऊंगा, तुम वहां जाकर उल्टा करो, उल्टा जीवन जियो, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कबीर साहब क्या करेंगे, अन्य संत महात्मा गुरुजन क्या करेंगे उसमें तुमको? इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। साहब कहते हैं कि देखा जाता है कि मनुष्य धर्म आदि के ज्ञान के बिना तथा लोभ आदि अभिमान आदि में पड़ करके और उसके बस में होकर अपने मार्ग को छोड़ करके उजार मार्ग में फिरते हैं। कहते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि एक तो अहंकार बस और लोभ में पड़कर, मोह में पड़ करके अपना एक अलग उनका समाज होता है, अपना समाज में पड़ करके कहते हैं कि उजार अर्थात परमात्मा को छोड़ करके अन्य मार्गों पर चलता है। अर्थात जो सत्य पुरुष परमात्मा है उसके मार्ग को छोड़ करके कहीं देवता, कहीं पितर, कहीं पाथर, कभी ये दर्शन, कभी वो तीर्थ, ऐसे यानी शून्य में जाकर के शून्य में जाने वाले मार्गों को पकड़ लेता है। इसलिए साहब कहते हैं कि उजार कर मार्ग में फिरते हैं, अर्थात अपने धर्म हद मर्यादा को छोड़कर सुख छाया रहित उजार शून्य मार्ग अन्य के धर्म अधर्म में फिरते हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब है साहब का कि जो उनका मार्ग होना चाहिए, जो उनका सत्य धर्म होना चाहिए, जो इनके हृदय में परमात्मा रहता है, इनकी सब बातों को छोड़ करके उन अवतारी पुरुषों के मार्गों पर चलता है। जो आडंबर, जो कि शून्य में घर बनाते हैं अपने हृदय में नहीं, वो क्या करते हैं किसी आकाश में बताते हैं वो स्वर्ग में जाना है, वो वैकुंठ जाना है। ऐसे ऐसे मार्गों का प्रयत्न कर करके कहीं देवी के नाम पर बलि दे देते हैं, कहीं तीर्थों में जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं व्रत उपासना करते हैं। कहते हैं कि अपना मार्ग क्या है, तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, हमेशा सभी से प्रेम रखना चाहिए, सभी पर दया करना चाहिए, सभी पर करुणा करनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कभी कोई गलत कार्य न करे कि जिससे मेरा हृदय अशुद्ध हो। इसमें तुम्हारा परमात्मा है, इसी में है तुम्हारा परमात्मा। ये तुम्हारा मार्ग निजी मार्ग है, किसी ने कोई मार्ग ये दिया नहीं। यही साहब कहते हैं कि अपना मार्ग छोड़ करके वो कहां चलता है, तो अवतारी पुरुषों के मार्ग पर, कहीं उनके मार्ग पर, कहीं ओझापति के भेद में, कहीं भूत प्रेत के चक्कर में। कहते कि ये सब छोड़ करके ना जाने कौन कौन से आडंबर पाखंडों में फंसता है मनुष्य, और दिन प्रतिदिन अपने ही अंदर कचरा भरता है, कचरा भरता है। इसमें तो क्या हो जाता है, धर्म तो तुम्हारे हृदय में है, कहीं और नहीं। तुम्हारा हृदय प्रतिदिन तुमको बताता है, तुम्हारे भीतर जो समझ है वो प्रतिदिन तुमको कहता है। लेकिन अगर उसमें बुद्धि घुस जाती है तो क्या करती है, चालबाजी खेलती है, चालाकी खेलती है। बुद्धि है सो बिल्ली की तरह है, वो बिल्ली की तरह है, चारों तरफ देख करके अपना देखते हो, चूहे को पकड़ना रहता है तो चुपचाप शांत बैठी रहती है, और जैसे ही मौका मिलता है बिल से चूहा निकलता है तो फटा करके झपट लेती है। वैसे ही व्यक्ति चुपचाप बैठे रहता है, बुद्धि चुपचाप देखते रहती है, लेकिन अवसर मिलता है तो ये क्या करती है, अपना खेला कर जाती है, अपना खेल खेल लेती है। बुद्धि वो तुम्हारे ही साथ, वो तुम्हारे ही पास रहती है। तुम भी क्या करते हो, सब दिन भगवान की भक्ति करते हो, भक्ति करते एकदम ओझाई कर लेते हो, कहते हो कि एक बार यही कर देख लेते हैं, भाई ठीक होगा तो यही से ठीक हो जाएगा, कुछ भी कर लेते हो तो। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने मार्ग को क्या करता है व्यक्ति, उजाड़ कर चलता है, अर्थात छोड़ कर चलता है। वो ठीक तरह से मर्यादा में वो चलता नहीं है, अन्यथा अन्य के धर्म अधर्म के में फिरता है। कहते हैं कि अपना धर्म छोड़ करके, जो निज धर्म है इनका, वह परमात्मा का जो मार्ग है, इसे छोड़ करके अन्य लोगों को बनाए मार्गों पर वो चलता है। अन्य लोगों के बनाए मार्ग, दूसरा कोई कहता है ऐसा चलो, ये कर लो, तब कि वो जाए। हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे लोगों को
अगर दवाई से नहीं ठीक हो तो तब की ओझाइयों करा लियो, ऊपर चापर देख लिया, ये भाषा इनकी चलती है। तन में बीमारी है तो साहब कहते कि तन सुधरत कछु औषधि खाए। कैसे तन में अगर रोग है तो क्या करना चाहिए? दवा लेना चाहिए, औषधि लेना चाहिए। कहते तन सुधरत कछु औषधि खाए, प्रीत घटत निधि बुद्धि घर जाए। अगर जिसके घर सुबह सुबह आप खोलते ही दौड़ कर चले गए तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के यहाँ से आपका प्रेम टूट जाएगा। इसलिए जल्दी किसी के घर दौड़ दौड़ कर नहीं जाना चाहिए। अगर प्रेम किसके यहाँ है तो सोच विचार कर जाना चाहिए, नहीं कि आग फूलल फलाने भैया बिना उनका तो हम मौने नहीं लागे तो दौड़े चले गए। तो कहते कि प्रीत घटत निधि बुद्धि घर जाए, तो प्रेम घट जाता है व्यक्ति का। और अगर तन में बीमारी है तो हमें क्या करना चाहिए? दवा लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो साहब भी कहते हैं कि व्यक्ति मर्यादा को छोड़कर सुख छाया, यानी तत्काल में सोचता है कि मुझे सुख मिल जाएगा, यानी सुख की चाहत रख करके व्यक्ति अपना धर्म को छोड़ देता है। सुख की चाहत रखता है कि हम इसको छोड़ देंगे और इधर चले जाएंगे तो हम बड़ा सुखी हो जाएंगे। बाद में पता चलता है कि ये थोड़ी सी सुखी के चक्कर में अपने अनंत काल को नर्क में डाल दिया, अनंत काल जीवन को नर्क में डाल दिया। ये जो 84 लाख योनि होती है ना, तो 350 करोड़ वर्षों की होती है। कितना? 350 करोड़ वर्ष में 84 लाख योनि की एक बार मृत्यु होती है। अच्छा, उसमें आप लोगों को 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल का मनुष्य जीवन मिला है। कितने दिन का मिला है? यही 100 साल जियोगे, खूब जियोगे तब, नहीं तो 70 साल पर नियुक्त है कि 70-80 साल में योग चले जाएंगे। अच्छा, 70-80 साल में तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे 70-80 साल में? अब तो तुम्हें ये 350 करोड़ वर्ष में 80 साल खाली ये मनुष्य जीवन, बाकी तो 84 लाख कीड़ा गुर्जर फतिंगा झिंगुर मिंगुर सांप गुर्जर बिच्छू यानी सब बनना पड़ेगा। तो हम ये 70 साल को सुधार कर अपने निज घर लौट जाए परमात्मा के पास कि पूरा वर्तुल भरे। क्या करना चाहिए व्यक्ति को? ये 70 साल में तुम मान लो 15-20 साल तो यूं छूट रहता है कि भैया अभी तो बच्चा इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही होता, तो उसमें भी तुम 40 से 50 साल, अब 40 साल 50 साल में समझ लो कि 10 साल तो बुढ़ापा ही घेर लेता है तुमको। 10 साल तो तुम्हारा पैर कमर कमर एठ होना सब दर्द में चल जाता है। तो बचा कितना तुमको? उसमें 30 साल। अब 30 साल तुम उस सच्चाई से भक्ति कर लोगे परमात्मा का कि 350 करोड़ बरस ऐसे तुम चक्कर लगाओगे। क्या चाहते हो तुम? अगर तुम ये जीवन जो है इसमें 30 साल अपना तुम अगर संभाल ले तो 40 साल तो ये जीवन धन्य हो जाता है। तुम सदा के लिए आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हो, जहां नित्य प्रतिदिन सदा आनंद रहता है। और यहां पर लोग कहता है कि मंदिर में भगवान होते हैं, मस्जिद में भगवान होते हैं। ये मंदिर वाले जितने भी हैं ना, वो प्रतिदिन अपने मुंह से गाता है। आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे? वो भगवान का पता होता है, कहाँ है भगवान, वो पता रोज पढ़ता है लेकिन उसको पता चलता नहीं है। हम देखते हैं यहाँ भी दुर्गा मंदिर में गाता है। क्या गाता है? आप लोग भी गाए होंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबिंदहारम सदा विद्यारविंदे सदा वसंते भवम भवामी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतार, वो करुणावतार जो परमात्मा है वो कहाँ रहता है? कहाँ रहने की बात करते हैं? संसार सारा, जो संसार को निर्मित किया है, निर्माण किया, संसार सारा भुजबिंदहार सदा वसंते, वो सदा निवास करता है। कहाँ? सदा वसंते हृदय रविंद्रम, तुम्हारे हृदय में वो सदा निवास करता है। वो भी कहता है सदा वसंते हृदय रविंद्रम। अब बताता है कि हृदय में निवास करते। वो शंकर भगवान कहाँ निवास करते? हृदय में निवास करते।
सबका पता होता है, तो भगवान का पता है तो कहाँ है? हृदय में। और तुम हृदय में क्या क्या रखे हो? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, कलह। अब एकरा में कचरा भर लिए हो। क्या भर लिए हृदय में? ये सब कचरा भरे हो ना। अब पेट में गंदगी डाल लिए हो, मुर्गा, मछली, दारू, शराब, झींगा। तो बात कर रहा था उधर, खेत नापी करने गए थे तो कहता था हम झींगा खाते हैं, तो हम दही वाला मुर्गा का गोली खाते हैं। तरह तरह की बात चल रहा था। कोई कहता था कि सुअरा खाते, भैंसा खाते, कुल कह रहा था। हम कहे कि भैया मेढको भी लोग यहाँ इधर मिलता है, मेढक का गोश्त देता है। जब आप जाओगे क्या कहते पलामू से भी आगे जब निकलोगे उस साइड में, तो उधर छोटा छोटा मेढक का जो मांस बनाएगा वो लोग, तो छोटा छोटा मोढ़क, तो उसको कहेगा राम कढ़ौरा। उसको क्या कहेगा? राम कढ़ौरा। और चावल लोग मस्त में खाता है वो राम कढ़ौरा मेढक का। और बड़ा वाला जो मेढक रहता है तो अच्छा नाम रखा है। उधर हम एक बार फंस गए थे, तो हम सोचे कि कोई अच्छा है, अच्छा नाम रखा है तो राम कढ़ौरा तो कोई अच्छी चीज है। जब लाया तो हमारा गड़बड़ाया, चले भाग। तब हमें पता चला कि तो मेढक का है, यहाँ पर मेढक बेचते हैं लोग, मेढक भोजन में करते हैं, तो उसको कहते हैं राम कढ़ौरा। और बड़ा वाला जो मेढक होता है उसको कहते हैं मदन खचा। उसका नाम है मदन खचा और राम कढ़ौरा। बड़ा वाला मेढक मदन खचा और छोटा वाला मेढक राम कढ़ौरा। तो ऐसा लोग खाते हैं। तो तुम इसमें जब ये सब चीजें डाल देते हो, दारू, शराब, मांस, ये सब डालते हो, हृदय में ये सब गंदगी भर लेते हो, तो भगवान तुमसे मिलेंगे? और वो भी खोज कहाँ गए हो? तो तीर्थ में, मंदिर में। अभी कोई, अब शिव जी खुद कहते हैं कि सदा कहाँ रहते हैं भगवान? तो हृदय में उसका पता है। कहीं कहीं आपको जाना होता है तो उसका पता रहता है ना। तो शिव जी का मिलने का पता है तुम्हारा हृदय कहाँ है? तुम्हारे हृदय में। अब यहाँ पर सारा शिव चर्चा वाले दया मांग रहे हैं वो जाकर के वो मंदिर के पास। अब वहां खोज रहे हैं तो वहां तो है नहीं, है तो तुम्हारे हृदय में। तो तुमको कैसे मिलेगा? इसलिए इस कबीर पंथ में साहब ने एक एक बात को समझा के कहा है कि तुम्हें जिस परमात्मा को खोजना है तो कहीं और मत जाना। कहाँ जाना? अपने आप में आना। कहाँ लौट कर आना? अपने पास। किसी और में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि राह बिचारी क्या करे, पंथी न चले सुधार, अपने मार्ग छोड़ के चले उजार। जो इनका अपना मार्ग था उस मार्ग को छोड़ करके औरों के मार्ग में उजार कर चलते, अर्थात अपना घर छोड़ करके, अपना हृदय को छोड़ करके दूसरे के बातों में फंस करके, दूसरे के बहकावे में पड़ करके, कहीं भूतवा देवता तो कहीं जिनाद देवता तो कहीं पीर देवता, ये सब पूजा पाठ में लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनको कभी परमात्मा मिलता नहीं है और इनका जो मनुष्य जो जीवन है ये व्यर्थ में चला जाता है। तो इतना जीवन तो बीत गया, अभी तक मिलन हुआ नहीं ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अभी सिस्टम में नहीं आए। हमें जिस सिस्टम में होना चाहिए उस सिस्टम में हम नहीं हैं। हम उल्टा सीधा चलते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते। कोई गलती भी कर लिया तो हम क्षमा नहीं करते, हम उसका तत्काल जवाब देते हैं। तत्काल जवाब देते हैं ना, झगड़ जाते हैं, लड़ लेते हैं। लेकिन साहब कहते कि नहीं, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। अगर तुम अपने अहंकार को गलाकर उस परमात्मा को बैठाना चाहते हो तो तुम छोटा बन जाओ, संसार को बड़ा रहने दो, छोटा बन करके रहो और प्रेम रखना अपने हृदय में। दूसरे को इस हृदय में बसने मत देना, अपने परमात्मा को बसाना इस हृदय में। और वो तुमसे दूर नहीं, तुम उसको दूर किए हो। ये मत जानना कि मुझे भगवान नहीं मिला अभी तक, ऐसा नहीं। हमने इतना इस पर कवर चढ़ा दिया है कि उसकी रोशनी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। ये बल्ब जल रहा है, देख रहे हो, इस पर 4 चकोत्ता कपड़ा डाल दोगे तो बाहर उजाला होगा? तो ये हमारे हृदय में काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का एक कपड़ा पड़ गया है। इसलिए
ये कपड़े की परत को तुम उघारो और उस परमात्मा का दर्शन करो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की। आए हुए संत भक्तों